तो ऐसे थोड़ी हम मरने देंगे किसी को उसकी नौकरी तो छीन टॉर्चर जाए। करने की हद जब तक पार होगी तो जब उन पर 76 तक का मुकदमा लगवा दे, बलात्कार तो ऐसे ही अपराध उन पर जो है पढ़ाई लगवाए पे तो गए। असर पड़ ही रहा है। अगर सारे टीचर यहाँ बैठे रहेंगे तो पढ़ाएगा कौन? नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मेरठ में सीसीएस यूनिवर्सिटी के सामने, यहाँ पर वाइस चांसलर के ऑफिस के सामने कुछ प्रोफेसर लोग धरना दे रहे हैं। तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। तो चलिए अभी हम अंदर चलते हैं। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पे धरना चल रहा है। तो हमारे साथ में कुछ प्रोफेसर लोग हैं, अभी हम उनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। जी सर। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय राठी है। मैं मेरठ यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। सर सबसे पहले तो आप यह बताइए कि जो यह धरना चल रहा है इसका मुख्य कारण क्या है। कारण ये है, ये हमारे साथी हैं पीछे गोविंद बाबू, इनको ज्वाइन नहीं करा रहा मैनेजमेंट, इनको जेल में डाल दिया था और फर्जी केस में। तो अब उसके बाद चूंकि वो तो न्यायालय में मामला, बहुत सारे केस ऐसे हैं जिनसे बरी होगी और या बाद लो चल रहे तो न्यायालय फैसला करेगा ना। लेकिन ज्वाइनिंग में इनका कोई वो नहीं है, कोई अड़चन नहीं है। तो लेकिन कॉलेज क्या है, फिर भी ज्वाइन नहीं करा रहा, वो नाक की बात है। ये बाहर के हैं, इनको चाहता है कि यहाँ ना रहे। उन्होंने एक बार उन पर मुकदमा कर दिया था तो इससे वो चिड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपना मुकदमा वापस ले लिया था। लेकिन फिर भी वो नहीं चाह रहे कि ये ज्वाइन करें और हम लोग लगातार इसलिए यहाँ बैठ रहे हैं कि ताकि इनकी ज्वाइनिंग हो जाए। इनकी ज्वाइनिंग में कोई अड़चन नहीं, लेकिन वो इसी वजह से कि गरीब हैं, ये बाहर के हैं, इन्हें ज्वाइन नहीं कराना चाहिए। तो हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और हम यहाँ बैठे ही रहेंगे जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी। ये लोग बात भी करने आ रहे हैं हमसे, लेकिन जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक हम लोग जाएंगे। सर क्या आपने यह मुद्दा पहले भी विश्वविद्यालय परिषद के सामने उठाया है। ये हम तो 1 साल से हमने वहाँ कॉलेज में भी धरना दिया था एक दिन, इनका लेटर जब दिगंबर जैन कॉलेज में। फिर हमारी उनसे लगातार बात चल रही थी, वो बोल रहे थे करा देंगे, लेकिन कराया नहीं। बार बार हम इनके पास भी आ रहे थे, चिट्ठी भी लिख रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। मतलब फुटबॉल बना रखा था हमें, ये उधर भेज देते थे, उधर से वो इधर आ जाते थे। अब जब पानी सिर से ऊपर उतर गया तो हम लोग फिर यहाँ बैठ गए। तो अगर ये चाहे इनके हाथ में ज्वाइनिंग हो जाएगी। सर अभी आपकी विश्वविद्यालय परिषद से, प्रशासन से क्या मांग है। मांग हमारी यही है कि गोविंद बाबू की ज्वाइनिंग हो जाए, वो यहाँ आए, यहाँ आकर के ज्वाइनिंग करा दे, बस हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस मुद्दे से आपको क्या लगता है कि बच्चों की पढ़ाई पे कुछ असर पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई पे तो असर पड़ ही रहा है। अगर सारे टीचर यहाँ बैठे रहेंगे तो पढ़ाएगा कौन। और यहाँ टीचर इसलिए बैठा है, नौकरी इन्होंने पढ़ लिख के खुद नौकरी ली है, इनका तो हक है, अधिकार है नौकरी, वो कैसे छीन सकते हैं वो लोग। तो ऐसे थोड़ी हम मरने देंगे किसी को कि उसकी नौकरी छीन जाए और वो मरता रहे, उसके बच्चे सड़क पे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे होगा। नौकरी तो चाहिए ना। सर अगर विश्वविद्यालय परिषद आपकी मांगे पूरी नहीं करता है तो आपका अगला कदम क्या होगा। मांग तो पूरी करेंगे, हम लोग बैठे रहेंगे ना। कब तक नहीं पूरी करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब हम लगातार यहीं बैठे रहेंगे तब तो पूरी तो करनी पड़ेगी ना। जायज मांग है, और बड़ा बनाएंगे हम लोग इसे। और बहुत सारे राजनीतिक दल है, उनके बड़े लोगों को हम लोग बुलाएंगे, हम सब उनसे मिलेंगे भी, इसे बड़ा बनाएंगे। सर अपना नाम। मेरा नाम विनीत उज्ज्वल है। सर जो अभी धरना चल रहा है उससे आप विश्वविद्यालय प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं। यो विश्वविद्यालय प्रशासन को यह संदेश देना था, जो ये धरना चल रहा है गोविंद बाबू जी के लिए, जो बड़ौद जैन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे, जो मैनेजमेंट ने और वहाँ के प्रिंसिपल ने इनको निलंबित कर दिया था और बार बार इनकी ज्वाइनिंग नहीं करा रहे थे। ये कभी जब इनको हाई कोर्ट ने भी और वीसी मैम ने भी एक बार इनको लेटर लिख दिया था, कॉलेज प्रशासन ने भी अभी यहाँ धरने में बताया गया कि 17 तारीख को इनको ज्वाइनिंग करानी थी, लेकिन विश्वविद्यालय तानाशाही के जोर पर इनको ज्वाइनिंग नहीं करा रहा था। तो फिर उसके माध्यम से इन्होंने जो ये शिक्षक संघ मूटा है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में, इन्होंने इनसे गुहार लगाई। जो आज ये धरना चल रहा है यहाँ पे, सभी सीसीएस यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं और सभी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उन्होंने गोविंद बाबू जी के लिए यहाँ अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था ये आज पे। और ये सुबह से धरना यहाँ पे चल रहा है कंटिन्यू। और यहाँ पे सभी प्रोफेसरों की, टीचरों की जो मांगे थी कि जब तक गोविंद बाबू जी को ज्वाइनिंग नहीं कराया जाएगा तब तक ये धरना अनिश्चित यहाँ पर चलेगा।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी यहाँ पे वीसी मैम आई थी तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा? अभी वीसी मैम आई थी, वीसी मैम ने ये संकेत दिया है कि भाई हमें अपने यहाँ से है यूनिवर्सिटी से कॉलेज के लिए 2 टीचरों को भेज रहे हो। एक तो रजिस्ट्रार सर गए हैं और एक और हमारे प्रोफेसर सर भेजे हैं। तो वे अभी यहाँ से जो मूटा के अध्यक्ष है सचिन शर्मा जी, वे भी साथ में गए हैं। 2 और प्रोफेसर साथ गए हैं और जी गोविंद बाबू भी साथ गए हैं जैन कॉलेज में बड़ौत, उनको भी ज्वाइनिंग कराने के लिए। अभी ये धरना यहाँ पे तब तक चलेगा तब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, तब तक ये समाप्त नहीं होगा जब तक वे जैन कॉलेज में ज्वाइनिंग करने के बाद ये नहीं बताएंगे कि मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है। तब तक ये धरना विश्वविद्यालय प्रांगण में इसी तरह से चलता रहेगा। सर जैसे कि अभी आपने देखा कि वीसी मैम के साथ प्रोफेसर गोविंद बाबू गए हैं वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए, तो क्या आपको लगता है कि आज उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी? नहीं, वीसी मैम के साथ नहीं है, रजिस्ट्रार सर गए हैं और एक हमारे सर और प्रोफेसर और वीजी मैडम ने यहाँ से अपने एक प्रतिनिधित्व भेजा है रजिस्ट्रार सर को, और उनके साथ 2 प्रोफेसर भेजे हैं। वे ज्वाइनिंग करा के ही आएंगे। जब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक ये धरना नहीं उठेगा, ये कंटिन्यू चलेगा, अनिश्चितकालीन चलेगा, 24 घंटे चलेगा। ज्वाइनिंग उनकी ज्वाइनिंग होने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि काफ़ी टाइम से बताया जा रहा है कि उनकी जॉब चली गई है। 5 साल से लगभग बताया जा रहा है, क्योंकि कॉलेज प्रशासन जो मैनेजमेंट है वहाँ पे प्रिंसिपल है वो तानाशाह के दौर पर जोरों पर उनकी ज्वाइनिंग नहीं करा रहे थे। क्योंकि आप समझते हैं, क्योंकि गोविंद बाबू जी अलीगढ़ के रहने वाले हैं और ये एक दलित समुदाय से आते हैं। इस तानाशाही को भी हम समझते हैं कि दलित को हमेशा दबाया जाता है, लेकिन यहाँ पर शिक्षकों की एकता के जोर पर ऐसा नहीं हो रहा है। उनकी आवाज़ को बुलंद करके उठाई जा रही है और आज उनकी ज्वाइनिंग होगी, जो वीसी मैम ने अभी सबके सामने कहा है। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर पहले तो अपना परिचय दीजिए। कि मेरा नाम शान मोहम्मद है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से छात्र नेता हूँ और बीमारी पश्चिम प्रभारी छात्र सभा का सर। जी सर, यह जो धरना हो रहा है यहाँ पे सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो यह क्यों हो रहा है, आप इसके बारे में बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं, दिगंबर जैन कॉलेज है बड़ौत के अंदर, जो हमारी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से ही जुड़ा हुआ है। वहाँ पे एक गोविंद बाबू प्रोफेसर हैं, उनको लगातार पिछले 4 वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है। और क्या मैं आपको बता दूं कि जब भी कॉलेज प्रशासन ने गलत करा है तो उन्होंने मजबूती से जो है उस आवाज़ को उठाया और शायद उसी की सजा उनको जो है लगातार मिल रही है। उन पे ये देख लो कि किस तरह से टॉर्चर करा गया लगातार। मैं आपको बता दूं, टॉर्चर करने की हद जब तक पार हो गई तो जब उन पर 76 तक का मुकदमा लगवा दिया, बलात्कार तो ऐसे अपराध उन पर जो है लगवाए गए। और उसमें पुलिस जांच जब करी तो पुलिस ने जो है उनको जो है ये मान लो कि क्लीन चिट दी कि इस तरह का जो आरोप लगाया गया है लड़कियों की तरफ से, छात्राओं की तरफ से, वो बिल्कुल निराधार है, वो गलत है, इस तरह का कोई भी मामला नहीं। उसके बाद भी कॉलेज प्रशासन ने जब हाथ पर कर दी कि जब क्लीन चिट मिल गया उसके बाद भी ज्वाइनिंग, कॉलेज प्रशासन ये सोचता है कि शायद हम ही हैं। लेकिन जब शिक्षक संघ के आज पदाधिकारियों ने यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू करा तो दिमाग तो सही होना तय है। और इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्वाइनिंग के लेकर आज जो है शिक्षक संघ मोटा के जो अध्यक्ष हैं विजय राठी जी, इनके अन्य साथी भी है, पदाधिकारी भी हैं, लगातार जो अन्य कॉलेजों से है शिक्षक हैं, सभी ने मिलकर आज जो है प्रोटेस्ट करा है उनकी ज्वाइनिंग के लिए। तो ज्वाइनिंग तो होना सुनिश्चित है, इतना आसान तो नहीं है। पिछले 4 साल से जो ज्वाइनिंग का काम नहीं हो रहा था, तो शायद मुझे लग रहा है कि अब वो ज्वाइनिंग का काम हो जाए। और जो उनका वेतन वाला मामला था, तो उनकी ज्वाइनिंग के साथ जो उनका वेतन रुका हुआ था, लगातार इतना टॉर्चर करा, इतना प्रताड़ित करा उनको, परिवार को ये देख लो कि उनके लालन पोषण के भी जो है पालने के लिए भी हद पार हो गई कि जब भुखमरी पे उनके बच्चे आ गए। तो ऐसी परिस्थिति में एक प्रोफेसर क्या कर सकता है? शिक्षक का काम होता है कि अपने छात्र को जो है समाज के अंदर नई दिशा पैदा करना। एक शिक्षक का काम होता है कि जब वो पढ़ाए तो एक समाज के अंदर बेहतर संदेश जाए, ताकि उसका पढ़ा हुआ छात्र एक अच्छी कामयाबी की तरफ जाए। लेकिन उसी शिक्षक को वही मैनेजमेंट जो बिल्कुल ये मान लो कि अपने बाप की बपूती समझता है कि मैनेजमेंट नहीं, हम तो इस कॉलेज के बादशाह हो गए हैं, जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे, उन्हें शिक्षक की गरिमा का पता नहीं है सही तरीके से। जब आज शिक्षक को जब प्रताड़ित किया जा रहा है तो आज उसके समर्थन के लिए छात्र संघ के होने के नाते हम उनके मजबूत तरीके से साथ खड़े हुए। आज इसी समर्थन के लिए हम आए हुए हैं कि उनकी ज्वाइनिंग जो है जब तक नहीं होती, जब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा और हम इसका पूर्ण समर्थन करते रहेंगे। जो यह धरना चल रहा है, इससे आप विश्वविद्यालय प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि जब किसी कॉलेज से या किसी छात्र संघ के नेता से या कहीं से भी अन्य कोई भी एप्लीकेशन आती है तो उस पर सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए। उसमें जो है ये नहीं होना चाहिए कि कागज का एक टुकड़ा आया और उसको जो है एक तरफ फेंक दिया गया। तो उस कागज की कीमत का तुम्हें एहसास होना चाहिए। विश्वविद्यालय के प्रशासन के साथ मैं कहता हूँ कि रजिस्ट्रार हो या वीसी एग्जाम कंट्रोल हो, कोई भी हो, इंसान ऑफिसों में जब आता है जब वो परेशान हो जाता है। अगर इतना आसान होता तो फिर विश्वविद्यालयों के चक्कर क्यों 500 किलोमीटर छात्र लगाएगा? क्यों जो है कि 1000 किलोमीटर से या कोई अन्य 100 मीटर से जो है समय निकाल के यहाँ पर एप्लीकेशन देना है? जब इंसान परेशान हो जाता है, उसकी परेशानी को एप्लीकेशन में उसका दर्द जो होता है लिखा हुआ, उस दर्द को समझना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आपने खाली जो है कि एप्लीकेशन आ गया और उसको जो है आपने इग्नोर कर दिया, उस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन कब जागता है? विश्वविद्यालय प्रशासन जब जागता है जब तक यहाँ हाय हाय नहीं होती इकट्ठा होकर, चाहे वो छात्र संघ के मामले में हो या जो है शिक्षक संघ के मामले में। जब तक यहाँ पर प्रदर्शन नहीं होता, आवाज नहीं उठती, जब तक जो है ये कार्रवाई नहीं कर पाते। अभी यहाँ पे वही चांसलर मैम आई थी, तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा? देखिए मैं आपको बता दूं, वीसी मैडम ने जब आज सुबह से शाम हो गई, अब उन्होंने देखा कि शिक्षक उठने वाले नहीं, तो मजबूरी में उन्होंने कहा कि हाँ हम जो है शिक्षक की ज्वाइनिंग करा रहे हैं, और उसके लिए रजिस्ट्रार को जो है विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को जो अन्य शिक्षकों को भेजा है उनकी ज्वाइनिंग कराने के लिए। और अभी ज्वाइनिंग का शायद हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। नहीं होती है तो उनके वेतन की लड़ाई पूरी रात है अभी लड़ी जाएगी। उनके वेतन के साथ साथ जब तक वो क्लास में नहीं जाएंगे, छात्रों को नहीं पढ़ाएंगे, उनकी वो भी लड़ाई लड़ी जाएगी। क्योंकि पता लगा कि आज ज्वाइनिंग करा ली, कल उनका दोबारा प्रताड़ित कर देगा। इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। मैनेजमेंट का जो दिमाग है ना, वो सही दिशा में नहीं है, और सही दिशा में लाने के लिए गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट की ही जरूरी होता है। और प्रोटेस्ट एक ऐसी दिशा है जो सोए हुए व्यक्ति होते हैं, सोया हुआ इंसान जो अधिकारी होता है, अपनी एसी में अपने घर पे आराम से सुकून से खाना खाता है, उसको जगाने के लिए प्रोटेस्ट एक दिशा होती है। जैसे कि पहले भी वीसी मैम ने बोला था कि ज्वाइनिंग कराने के लिए बहुत बार बोला, लेकिन हो नहीं पाया, तो क्या आपको लगता है इस बार यह हो जाएगा? देखिए मैनेजमेंट अपनी तानाशाही दिखा रहा था, विश्वविद्यालय प्रशासन भी उस सख्त मूड में नहीं था। विश्वविद्यालय प्रशासन अगर सख्त मूड में आ जाता तो शायद मुझे लग रहा है कि आज धरने की जो है नौबत नहीं है। जब विश्वविद्यालय प्रशासन भी फॉर्मेलिटी पूरी करते रहे कागज, इसलिए मैनेजमेंट भी हल्के में लेता रहा। आज जब जो है विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय पर जब शिक्षकों ने इकट्ठा होकर धरना दिया, तो उसके बाद जो है कैसे ज्वाइनिंग के लिए हाँ होगी, कैसे आपने जो है सारी चीज़ों की शर्तों को मानने के लिए तैयार होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब गूंगे बहरों का जो है अधिकारी गूंगे और बहरे हो जाते हैं ना, तो एक तरीके से जो है उनके कानों में आवाज़ डालने के लिए एक सही दिशा का जो है धरना प्रदर्शन होना मजबूरी दे हो जाता है। और जब धरना प्रदर्शन हो जाता है ना, तो फिर सारी मांगे एक सूत्रीय तरीके से मान ली जाती है। आज वही दिन है कि आज जब धरना हुआ है तो मजबूत तरीके से जो है उनकी ज्वाइनिंग के लिए भी मान लिया। अगर अभी भी उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? मैं आपको बता दूं, शिक्षक और मोटा संघ के जितने भी पदाधिकारी वो लगातार जो है प्रोफेसर गोविंद बाबू के लिए लड़ रहे हैं। और जो भी शिक्षक संघ का आपको बता रहा हूँ कि जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के हम साथ रहेंगे। जिस तरह से भी ये कहेंगे शिक्षक संघ के पदाधिकारी कि हाँ हमें जो है इस तरह के मामले में उनका पूर्ण समर्थन रहेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित होता है हम उसके साथ खड़े, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। शिक्षक है, अगर कोई शिक्षक भी प्रताड़ित हो रहा है तो उसके साथ छात्र संघ के पदाधिकारी, छात्र संघ के नेता होने के नाते हम साथ खड़े, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। क्योंकि हमें भी पता है ना कि मैनेजमेंट की कहाँ नस दबी हुई है, मैनेजमेंट किस तरह से जो है कॉलेजों के अंदर कितने जो है जमीन होती हैं उन पर गलत तरीके से जो है कितने 50 रुपये 100 रुपये पर साल के लीज पर दे दी जाती है। 50-50 100 बीघा की जमीन, पता नहीं हमें इतने जमीन होती हैं कॉलेजों के पास, अगर चाहें तो उन्हें राज्य और सेंट्रल से सरकार से पैसे लेने की जरूरत भी नहीं पड़े। इतने फसल के जो है दाम उन्हें बेचने के बाद इतनी उनकी सैलरी जा सकती है। लेकिन हालात क्या है कि जो मैनेजमेंट होता है वो अपने चाहने वालों को 5 रुपये लीज पर दे देते हैं, 10 रुपये लीज पर देते हैं। 100 बीघा जमीन जिस पर करोड़ों रुपए की जो है फसल होती है, तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। हर चीज़ का हिसाब, इतनी कच्चा नहीं छोड़। यह धरना कब तक चल सकता है? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक पूरी तरीके से जो है उनकी ज्वाइनिंग होने के बाद वेतन नहीं मिलता है, और जब तक वेतन के बाद उनको पूरी तरीके से जो है ये मान लो कि उनको जो है इंसाफ नहीं मिलता है, और जब तक वो क्लास में शिक्षक जो है पढ़ाई छात्रों के लिए नहीं जाते हैं, तब तक इंसाफ चले, लड़ाई भी चले। दोस्तों अभी आपने सुना प्रोफेसर का पक्ष। अभी यहाँ पे वीसी मैम भी आई थी, और वीसी मैम का कहना यह है कि आज हम उनकी ज्वाइनिंग करा देंगे। अभी वह प्रोफेसर गोविंद बाबू को यहाँ से बड़ौद में कॉलेज है, डीजे कॉलेज, वहाँ पर उनको ले गया ज्वाइनिंग कराने के लिए। अब देखना यह होगा कि क्या उनकी ज्वाइनिंग आज हो पाती है या नहीं हो पाती, क्योंकि पहले भी उन्होंने बहुत बार कहा था कि हम ज्वाइनिंग करा देंगे, लेकिन नहीं कराया। लेकिन इस बार वो पहली बार उनको अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ पे लेके गई है ज्वाइनिंग कराने के लिए। जो यहाँ पे अभी प्रोफेसर लोग हैं उनका यह कहना है कि जब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे, चाहे हमें पूरी रात यहीं पर बैठना हो। तो आज हम देखते हैं कि क्या उनकी ज्वाइनिंग हो पाती है। धन्यवाद।